तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है फ्लाइट 666 या फिर डेविल्स फ्लाइट। और अगर आप सब लोग कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं कि अगली वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा, हार्ट भी दिया जाएगा और यहाँ पर आपके सजेशन के ऊपर काम किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजेशन एक्सपेरिमेंट मूवी को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि एक आदमी अपने अंदर डीमन को बुलाता है ताकि वो साबित कर पाए कि ह्यूमन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक किलर को देख पाते हैं जो कि एक एक करके सबको मार रहा था। उस सीरियल किलर का फेस हमको नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो सबको मारने के बाद उनकी फोटोज को कलेक्ट कर रहा होता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। खैर अब अगले सीन में हमको एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा होता है। वो प्लेन पूरी तरह से पैसेंजर से भरा हुआ था, जहाँ पर अचानक से ही पायलट जैक सबको अपनी सीट पर बैठ जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्लेन अब एक स्टॉर्म से गुजरने वाला था जिसकी वजह से प्लेन के अंदर टर्बुलेंस हो सकती थी। अब एलिस जो कि उसी प्लेन के अंदर एक एयर होस्टेस होती है, वो सबको अपनी सीट पर बैठ जाने के लिए बोलती है और अपने कलीग लियाम के साथ जाकर बैठती है। अब जैसे ही प्लेन के अंदर हल्की सी टर्बुलेंस होने लगती है तो प्लेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर डेवन अपने पास एयर होस्टेस को बुलाने लगता है, जिसकी वजह से एलिस उसके पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है और वो उसको बताता है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, इसलिए वो पायलट को जाकर कहे कि वो प्लेन अच्छे से ड्राइव करे। साथ ही साथ वो अपनी मेडिसिन भी मंगवाता है, लेकिन मेडिसिन सूटकेस में रखी हुई थी जो कि कार्गो साइट में था, इसलिए एलिस उस वक्त मेडिसिन नहीं दे पाती, जिसके लिए वो माफी मांगती है। अब कुछ समय के बाद में हम फिर से डेवन को देखते हैं, जिसे एरोप्लेन की विंडो के बाहर एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसी की तरफ देख रही थी। वो स्पिरिट उसको हॉन्ट करती है, जिससे डर कर वो अपनी जगह से नीचे गिर जाता है और सभी लोग उसको संभालने की कोशिश करते हैं। डेवन किसी तरह से अब खुद को संभालता है और वो वॉशरूम में जाकर नॉर्मल होने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर भी उससे फिर से वही स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे डर कर डेवन और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। खैर अब उस प्लेन के अंदर ऑस्टिन नाम का एक मार्शल ऑफिसर भी था जिसे ऐसी सिचुएशन हैंडल करने का आइडिया था, इसलिए वो एलिस से एंजाइटी और पैनिक रोकने वाले कुछ मेडिसिन मंगवाता है और उन्हें डेवन को खिलाकर उसको शांत करता है। अब एरोप्लेन के अंदर डेवन की कंडीशन देखकर सभी डर गए थे, इसलिए वो ऑफिसर एलिस को कहकर सभी को एरोप्लेन के बैक साइड वाले हिस्से में बैठाने के लिए कह देता है। तभी पायलट जैक लियाम को कॉल करके सारे पैसेंजर्स का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस प्लेन को संभालने पर था और जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन सबके लिए खतरनाक हो सकता था। दूसरी तरफ चीजें नॉर्मल होने पर एलिस सबको जूस और पानी सर्व करने लगती है, जहां पर एक लेडी एलिस से खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन यहाँ पर उस वक्त वो उसको नहीं दे पाती, क्योंकि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो स्टॉर्म खत्म होने से पहले उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उसको प्री प्रिपेयर्ड सैलड दे देती है जो कि उस लेडी के लिए इनफ था। अब वो लेडी उस सैलड को खा लेती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसे वॉमिट हो जाती है, क्योंकि वो पूरा सैलड पूरी तरह से सड़ चुका था और उसके अंदर कीड़े लग गए थे। उस लेडी के बाजू में अब एक थर्ड नाम का आर्मी ऑफिसर था जो कि लेडी को संभालता है और एलिस उसकी हेल्प करती है। दूसरी तरफ लियाम बाकी सैलड के बॉक्सेस को चेक करने जाता है, जहां पर वो ये देखता है कि सभी बॉक्सेस के सैलड सड़ चुके थे और सबके अंदर कीड़े लगे हुए थे, जिसके बाद में वो उनको फेंक देता है, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्रेश सैलड था। खैर अब लियाम रायन को कॉल करने लगता है जो कि उसी प्लेन का एक को पायलट होता है और इस कंडीशन के बारे में उसको बताता है, जिस पर रायन उसको ये कहता है कि वो सबको वहां पर शांत रखने की कोशिश करे, क्योंकि उनका भी सिग्नल मेन हेडक्वार्टर से बार बार टूट रहा है और अब वो लोग लैंडिंग के बाद ही कुछ कर सकते हैं। अब लियाम एलिस को कहने लगता है कि इससे बुरा क्या होगा कि तभी प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, जिसकी वजह से प्लेन का इंजन सडनली ही बंद हो जाता है और प्लेन क्रैश होने लगता है। अब सभी लोग इस वक्त पैनिक करने लगते हैं, लेकिन समहाउ जैक और रायन मिलकर किसी तरह से प्लेन का सेकेंडरी इंजन स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से प्लेन रीस्टार्ट हो जाता है। अब इस हादसे से सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, जिसके अंदर एक लेडी इस हादसे की वजह से अनकॉन्शियस होने लगती है और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अब तभी हम जेरेड नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि एरोप्लेन से बाहर बादलों को देख रहा था और सडनली लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिसके बीच उसे एक स्पिरिट दिखती है, जिससे डर कर जेरेड विंडो को कवर कर लेता है। अब रायन यहाँ पर हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी कट के बाद में उनका कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट गया था। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि बाथरूम में गई थी और उसके साथ भी चीजें अजीब होने लगती हैं, काफी एबनॉर्मल थी। उस लेडी की नाक से सडनली खून आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसको क्लीन करती है तो उसके
उसके गले के अराउंड कट्स आने लगते हैं। तभी वो लेडी वॉशरूम से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से एलिस बाहर से डोर को खोलने की कोशिश करती है। अब उस लेडी को वॉशरूम के अंदर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उसको विजन आता है कि वो कार्गो रूम में है और फिर उस लेडी को मिरर के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी की स्पिरिट दिखती है, जिसके हाथों में एक जला हुआ बच्चा था। और वो स्पिरिट उस लेडी से कहती है कि इस प्लेन के अंदर एक सीरियल किलर है, जिससे डरकर वो लेडी जोरों से चिल्लाने लगती है। अब तब तक ऑस्टिन वहां पर एक रेंच लेकर आता है और उस डोर को खोल देता है, जिसके बाद उस लेडी को शांत करवाया जाता है। लेकिन उसको देखकर बाकी पैसेंजर्स काफी डर गए थे। खैर उस प्लेन के अंदर ब्रैंडन और डैनिका नाम के एक कपल भी होते हैं, जो कि ट्रैवल कर रहे थे, न्यूयॉर्क जा रहे थे। लेकिन उस लेडी को देखकर डैनिका बहुत डर जाती है और वो ब्रैंडन से अजीब अजीब सवाल करने लगती है। ब्रैंडन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको कैसे शांत करवाए, इसलिए वो उसको गाने सुनने के लिए कहता है और हम एज अ व्यूअर ब्रैंडन के बैक मिरर पे मर्डर लिखा हुआ देख पाते हैं। अब जैसे ही डैनिका गाने सुनने लगती है तो उसके अंदर उसको स्पिरिट्स की आवाज बहुत तेजी से सुनाई देने लगती है, जिसके चलते उसके कानों में दर्द होने लगता है और वो अपने एयरपॉड्स को निकालकर फेंक देती है, जहां पर उसको पता चलता है कि उसके कान से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी वो शांत रहने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जो कि जैक के पास आकर पैसेंजर्स को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि पैसेंजर शांत हो जाएं। लेकिन जैक ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है, इसलिए वो एलिस को गुस्से में चिल्ला देता है, जिससे एलिस रोने लगती है। अब जैक एलिस से माफी मांगता है और उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताता है कि कितनी मुश्किल से रायन और वो मिलकर इस प्लेन को संभाल रहे हैं, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन तभी जैक बादलों के अंदर कुछ ह्यूमन फिगर्स को देख पाता है, जो कि उसको बहुत वियर्ड लगते हैं। अब क्योंकि वो बर्ड्स तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो इतनी हाइट पर नहीं उड़ती हैं, इसलिए उन फिगर्स को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसका हाथ कांपने लगता है, जिसके बाद वो एलिस से एक बॉटल पानी मांगता है। तभी हम डैनिका को देखते हैं, जो कि सडनली पैनिक करती है और ब्रैंडन से कहने लगती है कि उसे लगता है कि इस प्लेन के अंदर कुछ बहुत ही डरावना है। जिसके बाद में ब्रैंडन उसको अपनी मेडिसिन खाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो बैग को निकालने जाती है तो उसका हाथ वही स्पिरिट पकड़ लेती है, जिसके बाद उसको एक विजन आता है कि वो एक कार्गो साइट में है और वहीं पर वो स्पिरिट उसको कहती है कि इस प्लेन के अंदर एक किलर है। जिसके बाद में उसका विजन टूट जाता है और उस स्पिरिट को देखकर डैनिका डर से चिल्लाने लगती है और ब्रैंडन उसको शांत करने की कोशिश करने लगता है। अब डैनिका को पैनिक होता हुआ देखकर जैरेड उसके ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोग डर रहे थे और इसी वजह से ब्रैंडन और जैरेड के बीच में झगड़ा होने लगता है, जिसको थर्ड नाम का पैसेंजर वहां पर हैंडल करता है। अब सभी प्लेन के अंदर ये कहने लगते हैं कि इस प्लेन के अंदर गोस्ट है और ये हॉन्टेड है, यहाँ पर कुछ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। और तभी सबके सामने से एक डरावनी स्पिरिट क्रू कैबिन की तरफ पॉइंट करने लगती है, लेकिन जैसे ही ऑस्टिन उस गोस्ट के ऊपर गन पॉइंट करता है, वो गोस्ट अचानक से गायब हो जाती है। अब सभी ने उस गोस्ट को प्लेन के अंदर देखा था और एलिस ने भी उसको क्लियरली देखा था, इसलिए वो जल्दी से भागकर कैबिन के अंदर आती है और जैक को जल्दी से जल्दी प्लेन को लैंड करवाने के लिए कहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए जैक सीधे इस चीज के लिए मना कर देता है। अब एलिस जैक को समझाने लगती है कि इस प्लेन के अंदर गोस्ट है, पर जैक एलिस की बात नहीं मानता। लेकिन तभी हम रायन को देखते हैं, जो कि सडनली ही पॉसेस्ड हो जाता है और वो जैक पर अटैक करने लगता है। अब रायन के अटैक से जैक के हाथ से कंट्रोल लूज होने लगता है, जिसकी वजह से पूरा एरोप्लेन इंटरनली बुरी तरह से हिलने लगता है। और तभी यहाँ पर ऑस्टिन क्रू कैबिन के अंदर चीजें कंट्रोल करने के लिए जाता है, जहाँ पर ऑस्टिन पॉसेस्ड रायन को जैक के ऊपर से खींच कर निकालता है, जिसके बाद में जैक वापस प्लेन को नॉर्मल कर पाता है और तभी रायन अनकॉन्शियस हो जाता है। अब सभी को ये बात कंफर्म हो गई थी कि इस प्लेन के अंदर जो भी कुछ अननेचुरल हो रहा था वो इन स्पिरिट्स की वजह से ही हो रहा है, इसलिए सभी डॉट्स को कनेक्ट करने लगते हैं, जिनसे उनको पता चलता है कि मेजरली सभी को स्पिरिट कार्गो साइट वाले विजन्स आ रहे थे, इसलिए सभी कार्गो में जाने का फैसला करते हैं। अब कार्गो के अंदर जाकर सभी एक साथ कुछ एविडेंस को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी और कई बार वही डरावनी स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल दोनों गायब हो जाते हैं। अब तभी उनको एक बड़ा सा इंटरनल इंटेस्टाइन दिखता है, जो कि एक बैग की तरफ जा रहा था और उस बैग को खोलते ही उसके अंदर कई सारे मर्डर्स की फोटो होती हैं और कुछ किलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स भी उसके अंदर थे। और ये वही इंस्ट्रूमेंट्स और फोटोज थे जिन्हें मूवी की स्टार्टिंग में हमने एक सीरियल किलर को इनसे मर्डर करके फोटोज खींचते हुए देखा था। यानी कि ये जो कोई भी सीरियल किलर है वो इसी प्लेन के अंदर था और स्पिरिट्स यही बताने की कोशिश कर रही थी। अब इस चीज से पता चलता है कि प्रोबेबली ये स्पिरिट्स उन्हीं लोगों की हैं जिनका मर्डर हुआ था। अब सभी लोग पूछते हैं कि आखिर ये बैग है किसका, जिस पर ऑस्टिन देखता है कि ये बैग तो पायलट जैक का है, जिसके बाद सबका शक जैक के ऊपर चला जाता है और सभी एक साथ जैक को कन्फ्रंट करने के लिए क्रू कैबिन के अंदर चले जाते हैं। अब कैबिन के अंदर ऑस्टिन जैक से पूछने लगता है कि जैक ने ये मर्डर क्यों किए हैं, जिस पर वो ये कहता है कि उसने इन मर्डर्स को नहीं किया है। वो कहता है कि उसने इन लोगों को उससे पहले आज तक देखा भी नहीं है। लेकिन तभी जैक को पता
पता चल जाता है कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है और ऑस्टिन भी अपनी गन होल्ड करने की पोजीशन में ले लेता है। जिसके बाद में जैक प्लेन को सडनली टर्न कर देता है और सभी लोग प्लेन के अंदर यहाँ वहां गिरने लगते हैं। अब प्लेन में कंडीशन बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगी थी, जिसके बीच में वही स्पिरिट रैंडमली किसी भी पैसेंजर के अंदर एंटर कर जाती है और उसको पजेस कर लेती है और सभी पैसेंजर्स बस यही बोलते हैं कि मुझे बदला चाहिए। बेसिकली इन मर्डर्स की जो स्पिरिट थी ना, वो उन्हीं फोटोज से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो इस प्लेन के अंदर आ गई थी। अब इसी दौरान वो स्पिरिट डैनिका के शरीर में भी आ जाती है, जहां पर वो जैक के ऊपर अटैक करके उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऑस्टिन उसे पीछे खींच लेता है और जैक के हाथों को बांध देता है। अब ऑस्टिन जैक से गन पॉइंट पर पूछने लगता है कि वो सब किलिंग्स उसने क्यों करी हैं और जो भी सच है वो उनको जल्दी से बता दे, लेकिन जैक इन सब का यही जवाब देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दूसरी तरफ रायन प्लेन को उड़ा रहा होता है और तभी जैक अपने आप को आजाद कर लेता है और ऑस्टिन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्टिन जैक को शूट कर देगा, पर तभी सबके बीच से वो स्पिरिट जैक के पास जाने लगती है, जिसके बाद जैक को अपने चारों तरफ वही लोगों की स्पिरिट्स दिखने लगती हैं जिनका उसने मर्डर किया था, यानी कि वो वाकई में मर्डरर था। और स्टार्टिंग में जो सीरियल किलर था वो कोई और नहीं बल्कि पायलट जैक होता है। और तभी वो सबसे माफी मांगकर उसको छोड़ देने के लिए कहता है, यानी कि उन स्पिरिट से वो माफी मांग रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो स्पिरिट जैक के हाथ में आई गन से उसे ही शूट करवा देती है, जिसके बाद जैक की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जैक तो मारा गया था, लेकिन रायन का हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए सबको ये लगता है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा और सब डर कर अपनी सीट पर क्लोजली बैठ जाते हैं। लेकिन रायन बहुत अच्छे से प्लेन को हैंडल करता है और लैंडिंग से जस्ट पहले प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश करता है। अब इससे परफेक्ट लैंडिंग तो नहीं होती, लेकिन हल्का सा प्लेन क्रैश होने के बाद में प्लेन बिना ब्लास्ट हुए ग्राउंड पर आ जाता है और सभी बच जाते हैं, जिसके बाद में सभी पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं और यहाँ पर वो मर्डरर जैक मारा जाता है और बूम, इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्लाइट 666 मूवी की कहानी। मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर जैक द रिपर सीरियल किलर के बारे में दिखाया गया है और उसके ऊपर एक हॉन्टिंग टेक दिया गया है कि जो उसके विक्टिम्स थे उसने उसको कैसे मार दिया। ये पूरा फिक्शनल है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर इसी से इंस्पायर्ड होकर इस मूवी के कॉन्सेप्ट को बनाया गया है, जो कि प्लेन के ऊपर हॉन्टिंग्स को दिखाने के लिए था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हार्ट के लिए कॉमेंट जरूर कर देना और रिप्लाई के लिए भी, क्योंकि आजकल सभी को हार्ट और रिप्लाई मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ही मत जाना, क्योंकि ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए